हुई। अल्लाह माफ़ कर दे, आप भी माफ़ कर दें। अब हम अपने किसी रहबर को अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुमने रहबरों को अकेला छोड़ा है, तब हुकूमतों की हिम्मतें बढ़ती हैं। तो वो कभी मौलाना कलीम सिद्दीकी को बंद कर दें और कभी मुफ्ती सलमान अजहरी को बंद कर दें। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। हम सब एक हैं। कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा कलमा एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा किबला एक है, हमारे रसूल एक हैं, हमारा रब एक है, हमारा दीन एक है और हमारा अंजाम भी एक है। अब तो न मदरसे छोड़े जा रहे हैं, न दरगाहें छोड़ी जा रही हैं। मदरसों पर भी बिल्डोज़र चल रहे हैं, मस्जिदों पर भी बिल्डोज़र चल रहे हैं और दरगाहों पर भी, मज़ारों पर भी बिल्डोज़र चल रहे हैं। वाह। कोलार के बंजारी इलाके में कब्रिस्तान पर गौशाला बनने के बाद ये विवाद अब बढ़ता जा रहा है। भोपाल के मुस्लिम समाज ने वक्फ बोर्ड परिसर में एक प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में सांकेतिक खबरें लेकर आए हैं, वहीं कई लोग कफन पहनकर भी आए। तो चलिए बात करते हैं क्या है ये मामला पूरा। मध्य प्रदेश के खासतौर पर राजधानी में 189 कब्रिस्तान थे। मात्र 20 से 22 से 24 कब्रिस्तान बचे हैं। मेरा सवाल है सरकार से, मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड से जो देखरेख करते हैं और काफ़ी अम्मा से, 189 कब्रिस्तान में ज़मीन कहाँ गए? कब्रिस्तान ज़मीन खा गई के आसमान। आज स्थिति है कि गौशाला का निर्माण भूमि पूजन करने वाले हमारे विधायक महोदय को गुमराह कर कांग्रेस के लोग ले जाते हैं और वहाँ पर वो इफ्तिताह कर देते हैं उसके। तो आज स्थिति ये है कि शमशानों को भी हम लोग और ये क्या मांगे हैं आगे? तत्काल जितने भी संपूर्ण भोपाल के 189 कब्रिस्तानों में जिन लोगों के कब्जे हो, कितने ही रसूखदार हो, कितना ही बड़ा बाहुबली हो, कितना ही बड़ा आदमी हो, तत्काल झूठे मार के कब्रिस्तानों को खाली कराया जाए। नहीं तो इसी तरह जिस तरह हम आज यहाँ मुद्दा लेके आए और ये पूछ के आए हमारे माननीय सनोवर पटेल साहब से कि अगर हम कब्रिस्तान में कब्जे हो जाएंगे, गौशालाएं बन जाएंगी, होटल बन जाएंगे, मॉल बन जाएंगे, तो हम ये कब्रें कहाँ दफनाएं? ये हमें सनोवर पटेल साहब बताएं कि लाशों को हम दफनाने कहाँ ले जाएंगे। ये मेरा सवाल है माननीय सनोवर पटेल साहब से। तो ये थे प्रदर्शन करने वाले लोग जो लगातार यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। साकिब खान, दैनिक भास्कर, भोपाल। मेरा नाम उदय शेख। तो गोपनीय वाले लोग ने हम लोग को रुका लिए, बोले हम लोगों के ऊपर नोटिस है, नोटिस ले लो। बोले हम लोग बोले काहे की नोटिस है? बोले वो फलस्तीन की दुआ किए थे ना, उसकी नोटिस है। मैं बोला हाँ ये नोटिस है, मेरे को गुफरान भाई को हमको नोटिस मिली है। यहाँ पे आए तो हम लोग दूसरे काम के लिए, लेकिन ये लोग बैठा लिया हमारे को और बोले नोटिस लेके जाओ। जबरदस्ती का दुआ मांगने का, जबकि हमने दुआ मांगे थे दारुल फलाह पे, वो भी हमारे प्रीमाइसेस के अंदर, रोड छोड़ के। ना कोई प्रोटेस्ट था, जो मस्जिद से लोग निकल रहे थे, हम उनके लिए दुआ कर रहे थे कि जो फलस्तीन में हालत बहुत खराब है उसके लिए रमजान में दुआ कर रहे थे। बिना परमिशन आंदोलन और दुआ किए का आंदोलन कहाँ किए? दुआ किए। दुआ मस्जिद के अंदर तो एक स्पीकर बाहर लगा हुआ था हमारा। तो कहाँ के रोड पे किए थे या रोड पे नहीं किए थे हम लोग ने। दारुल फलाह का जो गेट है, जो मस्जिद का अकाउंट का गेट है, वहाँ पे किए थे। गेट के अंदर? हाँ गेट के अंदर किए थे। लेटर दे के किए थे। इसके अंदर ये कुछ भी इन लोग लिख के देते थे कि लेटर नहीं देते, लेटर दिया हुआ था कि हम दुआ कर। क्या दुआ नहीं मांग सकते? अब इन लोगों का बोलना ये है कि भाई नहीं कर सकते। वही हमने सवाल किया कि क्यों नहीं दुआ कर सकते? लोग रोड पे आके क्या क्या कर रहे हैं, आप लोग उन लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम दुआ मांग लिए, हमको नोटिस दे रहे हो आप लोग। मतलब ये है खुला खुला की डरा रहे नोटिस से, लेकिन हम लोग ने नोटिस ले लिए। हम लोग बोले 2 नोटिस, हम लोग डरने वाले नहीं है। आगे भी दुआ रहेगी तो हम आगे भी करेंगे और वही करेंगे। वाह वाह वाह। अब भी उम्मत एक नहीं होगी। अब भी दरगाहें और मज़ारें वाले अलग रहेंगे और मदरसे वाले अलग रहेंगे। अब तो भाई खुदा के लिए अब तो एक हो जाओ। एक होकर मजबूती के साथ एक ताकत बनो और इस बात की आदत डालो कि जब ये मेरे जैसा कोई कहने वाला ये बात कहे तो जिस मजमे के सामने कहे, उस मजमे में से कम 50% लोग वो बाकायदा अपने इलाके के ज़िम्मेदारों के साथ आएँ, मेरे पास आएँ, मेरे जैसे लोगों के पास आएँ और तफसील पूछें कि हम अपने मुल्क को संभालने के लिए क्या करें। नौजवानों आओगे या चूड़ियाँ पहना दूं मैं तुमको? मैं चूड़ियाँ भेजूं? मैं सच कहता हूँ मेरा दिल बहुत दुखा हुआ है, बहुत दुखा हुआ है। और माल वालों, अपने माल को शादियों में खर्च करते रहोगे? बताओ, जवाब दो। शादियों में खर्च करोगे या कौम की हिफाजत के लिए खर्च करोगे? अरे तानाशाही यूं ही चलेगी, यूं ही चलेगी। अरे तानाशाही यूं ही चलेगी, यूं ही
चलेगी। अर्थम यूं ही चिल्लाते रहोगे, यूं ही चिल्लाते। पूरे जंगल में ढूंढता रहा, मुझे बुढ़ापे में जाकर एसडीपीआई के शेर मिले। अल्लाह तुम्हें नजर से बचाए। शायद मैं दुनिया से कुछ इतने इत्मीनान के साथ जाऊं कि एक ऐसी नौजवानों की टीम छोड़कर जा रहा हूं जो नमाजों में भी सफ़े अव्वल में नजर आती है और गरीबों की खिदमत में और इंसाफ के निजाम को कायम करने में भी सबसे आगे नजर आती है। और इन्होंने बार बार मुझसे कहा है कि हजरत आप बिल्कुल बिला तकल्लुफ हमारी गलतियों को टोकिए, हमें बताएंगे और समझाएंगे, हमारी रहबरी कीजिए। मैं मुबारकबाद देता हूं इन सब लोगों को और मैं ये बात बताता हूं कि मैं पिछले 1 साल तकरीबन हुआ, मैं क्या और मेरी दुआ क्या, कोई एक रात खाली नहीं जाती जब तक कि मैं डीपीआई के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए, खवातीन के लिए दुआ न मांगूं। अभी मैं हज से होकर आया हूं, अल्लाह गवाह है, अरफात हो या मिना, मुज़दलिफा हो या मक्का या मदीना, काबे का पर्दा पकड़ा मुकर हो, खाने काबा के पास हो या माँ चश्मे जमजम के पास हो या मकाम इब्राहिम के पीछे हो, मैंने हर जगह आप लोगों के लिए दुआ मांगी है। मुल्क आपके इंतजार में है, मुल्क तरस रहा है, गरीब तड़प रहे हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, मजलूम सिसक रहे हैं, कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं। नौजवानों फैसला करो, सादा जिंदगी